हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, लाइन्स एंड एंगल्स, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप दैट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू गाइस। ओके, उसके बाद आपको उस चैप्टर में कोई डाउट्स नहीं होंगे, आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका रिलेशन आप जब क्लास 10th में ट्राइंगल्स, क्लास 10th में भी आप ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आप इसका एक्सटेंशन पढ़ेंगे। तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा यू कांट मूव ऑन टू क्लास 10th। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन क्लास 9th। अच्छा, अब मैं बताता हूँ इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। क्लास 9th की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद कुछ इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे ट्राइंगल की, वो सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ये सब है क्या। तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, अच्छा, तो कॉन्ग्रुएंसी से होता क्या है, पहले तो आपको समझना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो अच्छा देखो, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड सेम साइज। मतलब दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब उनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। मतलब उनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। जैसे आप ये लीजिए, ये भी आप ये देख रहे हैं ट्राइंगल एबीसी है, और ये भी डीईएफ भी क्या है, ट्राइंगल है। तो दोनों की शेप तो क्या है, सेम है। शेप क्या है इनकी, ट्राइंगल ही तो है। ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, तो दोनों की शेप तो सेम है ही सही, उसके साथ साथ साइज भी सेम है। एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, वो फिगर्स होते हैं जिनको हम एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली रख सकते हैं। ठीक है, मतलब इस ट्राइंगल को काट के अगर मैं इस ट्राइंगल के ऊपर रखूं ना, तो ये दोनों क्या हो, एग्जैक्टली कवर करेंगे, कहीं से भी बाहर पोर्शन नहीं होगा, बिल्कुल एक के ऊपर एक आएगा। तो उसी कंडीशन में ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जिनकी शेप भी सेम होती है और साइज भी सेम होती है। जैसा अब आप देखिए, देखो यहाँ पे ए बी है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी डी ई क्या है 2 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 2.5, ई एफ भी कितना है 2.5, ऐसे ही ए सी है 3 सेंटीमीटर, डी एफ है 3 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब आप एंगल भी देखिए 70 70, 60 60, 50 50। तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसको उठा के जब आप इस पे रखेंगे ना, तो होगा कि ये इसको पूरा कवर कर लेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब शेप भी सेम होती है और साइज भी सेम होती है। ठीक है, तो ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब अच्छा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ते हैं कि दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अच्छा, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ, दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। वो मैं बता चुका हूं कि जब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब एक को दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया जा सके, बिल्कुल परफेक्टली, मतलब कहीं से भी कुछ पोर्शन बाहर नहीं आना चाहिए, एग्जैक्ट सुपर इम्पोज होना चाहिए। अच्छा देखो, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है, ये जो साइन होता है ना बेटा, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का, इक्वल टू के ऊपर एक ये मार्क कर देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्ग्रुएंसी को। तो अब देखो, मैंने आपसे बोला कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, तो इसके मतलब मैं बताता हूं। देखो, ये जो तरीका होता है ना लिखने का, इससे बहुत कुछ पता चलता है। मैंने क्या लिखा, ऑर्डर पे ध्यान दिया आप। मैं बोलूं ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, तो इसका मतलब सुनिए, पहली दो टर्म क्या है बेटा, ए बी, यहाँ पे भी पहली दो क्या है, डीई, तो इसका मतलब होता है ए बी इक्वल टू डीई। अब यहाँ पे लास्ट दो क्या है, बी सी, यहाँ पे लास्ट दो क्या है, ई एफ, मतलब बी सी इक्वल टू ई एफ। पहली और लास्ट क्या है, ए सी, यहाँ पे भी पहली और लास्ट क्या है, डी एफ, इसका मतलब ए सी इक्वल टू डी एफ। तो ये तीनों साइड्स तो आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ए बी इक्वल टू डी ई होगा, बी सी इक्वल टू ई एफ होगा, ए सी इक्वल टू डी एफ होगा। और ये पहला क्या है, ए, तो यहां पे पहला क्या है, डी, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा। देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, तो मतलब एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है। देखो सी लास्ट में है, एफ भी लास्ट में, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा। ठीक है,
तभी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ में आ रहा है? तो बेटा ये जो ऑर्डर लिखा है ना मैंने ABC और DEF, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो आपको पहले ये सब लिखना आना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट जब हम ट्राइंगल्स को प्रूव करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, तो ये हमें लिखना आना चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना होता है, कि क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। क्योंकि अच्छा, तो अब देखिए, अब जब कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, जब कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो 6 केस पॉसिबल होते हैं। 6 केस मस्ट होंगे, ये तो होंगे ही होंगे। अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट अगर आपने बोल दिया तो इसका मतलब है ये एक साइड इसके बराबर होगी, दो साइड दूसरी साइड भी आपस में बराबर होगी, और तीसरी साइड भी आपस में बराबर होगी, और एक एंगल आपस में, दूसरा एंगल आपस में, तीसरा एंगल आपस में। तो मतलब टोटल 6 कंडीशंस होगी, 1 2 3 4 5 6। तो अगर कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब 6 कंडीशंस आपस में सेटिस्फाई होंगी। देखो जनरली हम जब ये पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक टर्म आती है CPCT यूज करेंगे। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ यूज करेंगे। देखो अब आप ये देखो, ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल DEF है। मैंने ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट DEF लिखा ना, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, AB इक्वल टू DE होना चाहिए। तो देखो आप AB इक्वल टू DE है, BC इक्वल टू EF होना चाहिए, देखो BC इक्वल टू EF है, और AC इक्वल टू DF होना चाहिए, AC इक्वल टू DF है, और एंगल A इक्वल टू एंगल D होना चाहिए, एंगल B इक्वल टू एंगल E होना चाहिए, एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो ये सारा ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि जब आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होगी ना बेटा, तो ऐसा नहीं है कि हर बार छह डेटा आपके पास हो, ठीक है ना। ये तो 6 डेटा होंगे तभी तो आप बोलेंगे कि 2 ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। नहीं, ये सही बात है, बट एक्चुअली हम क्या करते हैं, 3 डेटा को सुटेबली चूज करते हैं, ठीक है। या 2 एंगल, या एक साइड को ले लो, या 2 साइड एक एंगल ले लो, या फिर तीनों साइड ले लो, या फिर तीनों, या फिर राइट एंगल ले लो, हाइपोटेन्यूज ले लो, साइड ले लो। तो सुटेबली चूज करना होता है हमें 3 डेटा को। अगर हम उन 3 चीजों को प्रूव कर देते ना, तो वो हर हाल में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। बाकी की 3 चीजें हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। देखिए मैंने क्या बोला, आपको किन्हीं भी 2 ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए 6 चीजें चाहिए, 3 तो साइड्स और 3 एंगल, तभी आप बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। पर अगर हम 3 चीजों को ऐसे सेलेक्ट करें कि उन 3 चीजों को अगर हम प्रूव कर देना कि ये इक्वल है, तो हम कह देंगे ये ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे हर बार आपको एक्चुअली 6 चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 चीजों को आप प्रूव करके बोल देंगे कि हाँ ये फॉलोइंग ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके जो कॉन्ग्रुएंसी, जिसमें हम 3 चीजों को ही प्रूव करेंगे। उससे क्या होगा कि आपके जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही होगा, अगर आपने उन 3 चीजों को सेलेक्टिवली चूज करके बता दिया कि ये सब फॉलो करती हैं, ठीक है। तो हर बार आपको 6 चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम 3 चीजें ही सेलेक्ट करेंगे तरीके से। तो उन चीजों को सेलेक्ट करेंगे तो हम बता देंगे कि हाँ भाई ये 3 चीजें हैं, इससे हम गारंटी से कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। चाहे तो आप फिगर ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से आप ड्रॉ करेंगे घर पे बैठ के, तो आप प्रूव कर लेंगे कि हाँ ये जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम पढ़ने वाले हैं ना, वो एक एक करके, तो वो सही चीज है। तो ठीक है, अब हम जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सबसे पहले पढ़ेंगे वो है बेटा हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसे शॉर्ट में बोलते हैं साइड SAS, मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है। अच्छा, इसे साइड एंगल साइड क्यों बोला, ठीक है, देखते हैं। 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर। मतलब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब 2 साइड इक्वल हों। जैसे एक साइड इसके इक्वल है, ये दूसरी साइड इसके इक्वल है, और इनके बीच का जो एंगल है ना, दोनों साइड के बीच का एंगल है, वो दोनों भी आपस में इक्वल हो। जैसे ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। अब देखो इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल क्या है, ये वाला एंगल A, और इन दोनों साइड्स के बीच, एक ये साइड DE और दूसरी है DF, इनके बीच का एंगल क्या है, एंगल D। तो साइड एंगल साइड, तो देखो साइड एंगल साइड, ठीक है। तो इससे अगर ये 3 चीजें हमने प्रूव कर दी ना कि 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, हम कॉन्ग्रुएंसी के हम प्रूफ भी होते हैं, ठीक है, बट ये सिर्फ
SAS ये जो कॉन्ग्रुएंसी है ना, यही एक ऐसी कॉन्ग्रुएंसी है जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते, इसको हम एक्सियोम मान के चलते हैं। एक्सियोम क्या होता है बेटा, जिसको हम रेफरेंस लेके चलते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। बाकी की जो कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ेंगे ना इसके बाद, उन सब का हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं कि सर इसका तो प्रूफ ही नहीं है, इस सर ने इसका प्रूफ नहीं करा है, बेटा इसका प्रूफ है भी नहीं। इसको हम क्या मानते हैं, एक्सियोम मानते हैं। एक्सियोम क्या होती है, जिसको हम रेफरेंस मान लेते हैं और ये एक प्रूव्ड होता है, ये हम मतलब इसको हम मान के चलते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब इस SAS जो हमने कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पढ़ा है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अब हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, अगर देखो आप ये प्रूव कर दोगे ना कि ट्राइंगल, ये दो साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और इनका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अच्छा, एक और चीज, अब देखो मैंने ऐसा बोला तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से सुनो, जब मैंने लिखा है जो AB जो है फर्स्ट टू टर्म्स, इसके लास्ट टू टर्म्स क्या है DE, तो AB इक्वल टू क्या है DE, सही बात है। अच्छा, पहली और आखिरी क्या है AC, और यहाँ पे पहली और आखिरी क्या है DF, तो देखो AC इक्वल टू DF भी है। अच्छा, एंगल A इक्वल टू क्या है एंगल D, तो पहला एंगल A है, यहाँ पे भी पहला क्या है एंगल D। अच्छा, ये तो आपने तीन चीजें तो आपके पास थी, बाकी की तीन चीजें आप खुद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, BC इक्वल टू EF, देखो लास्ट की दो क्या है BC, तो यहाँ पे लास्ट की दो क्या होंगी EF, तो आप ये खुद कह सकते हैं कि BC इक्वल टू EF होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E होगा, और एंगल C इक्वल टू एंगल F होगा। बाकी के तीन क्राइटेरिया आप कह सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के कारण हम कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस SAS को हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्या चल रहा है। अच्छा, तो आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल्स। अच्छा, पहले एक थ्योरम कर लेते हैं, ये भी एक्चुअली क्या इस पे बेस्ड ही रिजल्ट है बेसिकली, तो इसको थ्योरम का नाम दे दिया गया है। अच्छा, एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, क्या बोला, एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल हैं, उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे ना वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तो हम जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंगल्स जो होते हैं ऑपोजिट साइड, जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके ऑपोजिट के जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब इसको एक बार प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो गिवन क्या है आपको, एक ट्राइंगल ABC जिसमें हमने इक्वल साइड्स मान लिया AB और AC है, ठीक है। हमने दोनों साइड्स पे मार्क कर दिया कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, AB इक्वल टू AC। अब अच्छा, AB के ऑपोजिट एंगल, AB साइड है, इसके ऑपोजिट एंगल क्या है C, एंगल C, और AC के ऑपोजिट एंगल क्या है B, तो हमें प्रूव करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C, या फिर एंगल C इक्वल टू एंगल B, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी हमें बेटा, कंस्ट्रक्शन क्या होगी, हमने क्या किया, एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, हमने क्या किया, एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, AD, उसे हमने बोला AD। तो देखो एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये जो दो एंगल होंगे ना, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे इक्वल है। बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर तो वही लाइन होती है जो एंगल को हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड कर देती है, तो ठीक है। तो आपका ये एंगल भी और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए इसका प्रूफ करते हैं अब, है ना। तो इन ट्राइंगल्स ABD, ये वाला लेफ्ट वाला, एंड ACD, ठीक है, इन ट्राइंगल्स में। अच्छा, AB इक्वल टू AC तो है, तो देखो AB इक्वल टू AC है, तो ये क्या है आपको गिवन है, ये तो आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब एंगल BAD, एंगल BAD, एंगल BAD मतलब ये एंगल इक्वल टू एंगल CAD, इक्वल टू एंगल CAD, ठीक है। ये आपको, ये कैसे इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन, आपने क्या है ऐसी एक कंस्ट्रक्शन करी थी कि एंगल बाइसेक्टर हो, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है इक्वल है। अच्छा, अब AD को, अब इस ट्रायंगल में भी AD कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी AD है, तो AD क्या है कॉमन है, तो AD इक्वल टू AD, ये क्या है कॉमन है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो बेटा,
अब मैं बता रहा हूं आपके दो ट्राइंगल क्या है, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में अब देखिए मैं कॉन्ग्रुएंसी लगा रहा हूं। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगा रहा हूं? देखो ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, अच्छा, और ये साइड इसमें भी, इस वाले ट्राइंगल में भी है, और ये साइड इस वाले ट्राइंगल में भी है। दो साइड होगी और उन दोनों साइड के बीच का एंगल ये, इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये हो गया और इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये हो गया। ये भी क्या है? इक्वल है। तो हमने साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी जो थी हमारी SAS, वो क्या थी? दो साइड्स और उनके बीच का एंगल वो किसी एक ट्राइंगल के इक्वल होने चाहिए, दो साइड्स और उनके बीच के एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के। तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल्स जो हैं क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं? सो बाय SAS congruence criteria, by SAS congruence criteria, triangle ABD is congruent to triangle ACD, ठीक है, ट्राइंगल ABD जो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD। अब ये आपको तुक्के में नहीं लिखना, ठीक है, इसको आपको इस तरीके से लिखना है कि सही हो। अब देखो आपका AB था और AC था, इक्वल थे, तो देखो यहाँ पे AB फर्स्ट टू टर्म्स है, यहाँ पे भी फर्स्ट टू क्या है? AC है। अच्छा, AD इक्वल टू AD, तो पहली और आखिरी AD है, यहाँ पे भी पहली और आखिरी क्या है? AD है। अच्छा, और यहाँ पे भी बीच एंगल A और एंगल A है, कॉमन है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट में एंगल A है, यहाँ पे भी फर्स्ट में एंगल है। तो उससे क्या होगा? चेक करना होगा आपको, लिखा हुआ आपका सही है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला था? ये तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। तो तीन चीजें तो हमने सेलेक्ट इस तरह से सेलेक्ट करी कि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सके। तो बाकी की जो तीन चीजें होंगी ना, वो क्या होंगी बेटा? ऑटोमेटिकली सही होंगी। तो इस ट्राइंगल में अब देखो यहाँ पे B क्या है? बीच में है। B क्या है? बीच में। तो यहाँ पे भी बीच में क्या है? C। तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल B इक्वल टू एंगल C। इसको हम बोल देते हैं बाय CPCT। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। और एंगल D इक्वल टू एंगल D होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो बेटा ये CPCT से हम प्रूव कर देते। तीन चीजें हम इस तरह के सेलेक्ट करते हैं कि हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सके। बाकी की तीन चीजें हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ भाई वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ये एक थ्योरम थी। अब इससे रिलेटेड जो SS कॉन्ग्रुएंसी को यूज करते हुए कुछ और क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं। अच्छा, क्या है बेटा? क्वेश्चन 1 देखिए आप। प्रूव दैट द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। आपको क्या प्रूव करना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल जो होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने क्या बोला? लेट ट्राइंगल ABC बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। तीनों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल है। अच्छा, नाउ क्या है? AB जो है इक्वल टू BC तो है ही सही। AB किसके इक्वल है? BC के। हाँ भाई, क्योंकि तीनों ही साइड तो इक्वल है बेटा आपस में। और BC इक्वल टू क्या है? C है। सही बात है, तीनों साइड आपस में इक्वल है। अच्छा, अब देखो हमने अभी पढ़ा था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या पढ़ा था हमने? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आपकी इक्वल साइड्स क्या है? AB और BC। इनके इक्वल अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो AB के अपोजिट एंगल क्या है? C, और BC का अपोजिट एंगल क्या है? A। तो एंगल C इक्वल टू एंगल A एंड BC इक्वल टू CA। तो BC इक्वल टू CA भी है। तो BC के ऑपोजिट एंगल क्या है? A, और CA के ऑपोजिट एंगल क्या है? B। एंगल A इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, आपका ये रीजन है। अच्छा, अब देखो एंगल C एंगल A के भी इक्वल है, और एंगल A किसके इक्वल है? एंगल B के। क्या कहा मैंने? एंगल C एंगल A के इक्वल है और एंगल A एंगल B के इक्वल है। तो इसका मतलब तो क्या हुआ? तीनों एंगल आपस में इक्वल ही तो हो गए बेटा। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C।
पर आपको प्रूव क्या करना है कि तीनों का मेजर 60 डिग्री इक्वल तो आ गए, पर अभी आपने ये कहाँ प्रूव किया कि ये तीनों का मेजर बराबर है। अच्छा, अब देखो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है बेटा, 180 होता है। तीनों एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। अच्छा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, ठीक है। तो अच्छा, एंगल ए प्लस एंगल बी को मैं एंगल ए लिख सकता हूँ और एंगल सी को भी एंगल ए लिख सकता हूँ, क्योंकि है तो इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इन तीनों को थ्राइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना होगा आपका 180/3, तो दिस विल गिव यू एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ए तो 60 आ गया। अब आपने देखा था कि तीनों एंगल ही तो आपस में बराबर है, तो आप क्या कह सकते हैं, हैंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों क्या होंगे 60 डिग्री, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। लास्ट में जो हमने थ्योरम पढ़े उसको हमने यूज करते हुए इसको प्रूव किया है कि तीन ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड इक्वल टू 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इन फिगर, अच्छा ठीक है, इन फिगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, प्रूव दैट। जो O है वो ए बी का भी मिड पॉइंट है और सी डी का भी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब दोनों को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ डी है। सेकेंड है आपका ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव करना है। थर्ड आपको प्रूव करना है ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है। अच्छा, तो इस सब के लिए हम लेके चलते हैं, ठीक है। प्रूव करना, एक एक करके स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। अच्छा देखो, आपसे बोला था ए बी का मिड पॉइंट है ओ, तो इसका मतलब ये वाले ए बी का मिड पॉइंट है ओ, तो इसका मतलब ये वाला ए ओ और ओ बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली सी डी का मिड पॉइंट है ओ, तो इसका मतलब सी ओ इक्वल टू ओ डी होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं दो ट्राइंगल्स को, ठीक है। क्या करते हैं, अब हम दो ट्राइंगल्स को देखते हैं। इन ट्राइंगल्स ए ओ सी एंड बी ओ डी, ए ओ सी और बी ओ डी, बी ओ डी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम देखते हैं। अच्छा, ए ओ इक्वल टू क्या है, ओ बी, ठीक है। ए ओ इक्वल टू ओ बी तो है ही सही, क्यों, क्योंकि ओ क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, ये आपको क्या है, गिवन है बेटा। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनो, एंगल जो ए ओ सी होगा वो एंगल बी ओ डी के इक्वल होगा। एंगल ए ओ सी जो है वो एंगल बी ओ डी के इक्वल होगा। क्यों होगा बेटा, ये क्या है, एक्चुअली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल ए ओ सी मतलब ये एंगल जो है एंगल बी ओ डी के इक्वल होगा इसके। क्यों होगा, क्योंकि बेटा ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, अब देखो ये सी ओ इक्वल टू क्या है, ओ डी, ठीक है। तो सी ओ इक्वल टू ओ डी होगा, ये भी आपको क्या है, गिवन है। गिवन मतलब वो मिड पॉइंट है ना सी डी का, तो इसका मतलब सी ओ इक्वल टू ओ डी होगा। अच्छा, अब देखो अब देखो मैं कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहा हूं, एस ए एस, शॉर्ट में बोल रहा हूं साइड एंगल साइड को ना, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब देखो इस ट्राइंगल में ये साइड इस ट्राइंगल के इस साइड के इक्वल है, इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल इस ट्राइंगल की इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ए ओ सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ डी, ठीक है। फिर मैंने चेक कैसे करना है, ए ओ और ओ बी होना चाहिए, ठीक है। तो ए ओ पहले दो और ओ बी पहले दो, ठीक है। ओ बी हो या बी हो चलता है। अच्छा, सी ओ और ओ डी होना चाहिए, तो यहाँ पे सी ओ लास्ट दो है, यहाँ पे भी ओ डी लास्ट दो है, ठीक है। और एंगल बीच का एंगल क्या है, ओ, और यहाँ पे भी क्या है, ओ, तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल होने चाहिए। तो देखो ओ यहाँ पे भी बीच में, ओ यहाँ पे भी बीच में,
तो हमारा जो हमने जो पैटर्न लिखा है ना बेटा, ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब ये चीज सही है, ठीक है, ये चीज सही है, ये आपका फर्स्ट तो प्रूव हो गया, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना था, ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD, ये चीज आपकी प्रूव होगी। तो इट इम्प्लाइज, अच्छा मैंने क्या बोला था, बाकी की 3 चीजें तो हम कह सकते हैं बाय CPCT से। तो देखो पहली और आखिरी क्या है यहाँ पे AC, तो यहाँ पे भी पहली और आखिरी क्या है BD, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं AC इक्वल टू BD। ये कैसे हुआ, बाय CPCT लिख देते हैं डायरेक्टली, CPCT में शॉर्ट में बता चुका हूँ, तो बाय CPCT, तो AC इक्वल टू BD भी आपका हो गया। अच्छा, अब आपको एक क्या प्रूव करना है, AC पैरेलल टू BD, मतलब आपको प्रूव करना है AC पैरेलल टू BD। अच्छा, तो एक और चीज देखो, एंगल CAO जो होगा इक्वल टू एंगल DBO होगा। देखो CAO एंगल, ध्यान से सुनना, CAO इक्वल टू DBO, ये चीजें ध्यान से सुननी है आपको, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दो, जो पैटर्न आपने यहाँ पे लिखा है ना वही एग्जैक्टली फॉलो करना है। तो CAO इक्वल टू DBO, तो एंगल CAO इक्वल टू एंगल DBO क्या है, इक्वल है। अच्छा पहले यहाँ पे देखो अब CAO DBO क्या है, देखो CAO मतलब ये एंगल किसके इक्वल है, DBO के इक्वल है, तो DBO किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब ध्यान से देखो, देखो ये सपोज ये कोई 2 लाइन्स है, सपोज ये कोई 2 लाइन्स है और AB एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, AC और BD कोई 2 लाइन्स हैं और AB ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं बेटा, आपस में अल्टरनेट एंगल। तो हम जानते हैं अगर 2 लाइन्स को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, वो 2 लाइन्स आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल CAO इक्वल टू एंगल DBO तो हो ही गया। अब देखो, अब रीजन में लिख रहा हूं, AC एंड BD आर 2 लाइन्स, AC एंड BD आर 2 लाइन्स एंड AB is transversal such that angle CAO equal to angle DBO, that is alternate angles। वो कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे बेटा, AC इज पैरेलल टू BD, ठीक है। और यही आपको थर्ड पार्ट में प्रूव करना था। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी आपका आई होप क्लियर होगा, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस पर बेसिकली हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा, इन फिगर, जो फिगर है उसमें AE इक्वल टू AD है, मतलब जो AE है वो AD के इक्वल है और CE, ये CE है ये BD के इक्वल है, ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला इसके इक्वल है, ये नीचे वाला पार्ट इसके इक्वल है। और आपको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, और साथ ही साथ आपको प्रूव करना है BE इक्वल टू CD, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको क्या गिवन है, ध्यान से सुनिए, वी हैव AE इक्वल टू AD आपको गिवन है एंड CE इक्वल टू BD भी आपको गिवन है। तो आप क्या कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो AE प्लस CE इक्वल टू AD प्लस BD। तो आपने क्या किया, AE प्लस CE, ये क्या हो जाएगा AC, और AD और BD मिलके क्या हो जाएगा AB, तो ये क्या हो जाएगा AB। तो आप इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल लेने हैं ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना बेटा हमें। तो नाउ इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल ADC, बेटा यहाँ पे आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ये ABE या AEB, पर लास्ट में जब आप प्रूव करके लिखते हैं ना तो वहां पे ऑर्डर में बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है ना। आपको ये सब चीजें क्या एक्सपीरियंस से आएंगी, जैसे जैसे आप ज्यादा क्वेश्चन करते जाएंगे ना
तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप यहाँ पे सही लिखने लग जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे अलग लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लास्ट में जब आप लिखते हैं ना ट्राइंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, वो बिल्कुल ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल ADC लिया है आपने। ठीक है, तो उसमें आप क्या देखेंगे, AE इक्वल टू AD। आपने कौन सा ट्राइंगल लिया है, AEB, ये वाला AEB, और लिया है ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है, तो आपने AE इक्वल टू AD लिया है, ये आपको क्या था, गिवन था, और एंगल EAB इक्वल टू एंगल DAC कॉमन है। ये एंगल कैसे, देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल है और इस ट्राइंगल में भी ये एंगल है, ये तो हमेशा कॉमन ही है, कॉमन हो गया। और तीसरी चीज AB इक्वल टू AC, ये आप प्रूव कर चुके हैं फ्रॉम 1। तो देखो इस ट्राइंगल में देखते हैं आप, है ना, ये साइड और ये साइड क्या है, दो साइड है और इनके बीच का एंगल है। ठीक है, देखो आप ट्राइंगल AEB की बात करो, ये दो साइड है और ये इसके बीच का एंगल है। तो वैसे ही ADC की बात करो तो एक ये साइड है और एक ये साइड है, इसके बीच का भी एक एंगल है। तो देखो, अच्छा ध्यान से सुनो, फिर बोल रहा हूं मैं, देखो ट्राइंगल AEB की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ट्राइंगल AEB की बात कर रहा हूं, तो उसमें एक ये साइड है और एक ये साइड है और उनके बीच का एंगल ये है। और ट्राइंगल ADC की बात कर रहा हूं तो एक साइड ये है, एक साइड ये है और उसके बीच का एंगल ये है। तो दो साइड है और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ठीक है, फिर मैं वही चीज बता चुका हूं, AE इक्वल टू AD होना चाहिए। तो पहले है दो है AE, तो यहां पे पहले दो क्या होना चाहिए, AD। ठीक है, और AB इक्वल टू AC है, तो फर्स्ट एंड लास्ट है AB, तो यहां पे भी फर्स्ट एंड लास्ट क्या होना चाहिए, AC। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान होनी चाहिए। अच्छा, तो ये आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लास्ट दो क्या है, BE, और यहाँ पे लास्ट दो क्या है, CD। तो क्या कह सकते हैं हम, BE इक्वल टू CD भी होगा बाय CPCT। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अब क्लियर होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे ना, आपको प्रैक्टिस में आता जाएगा, और आप जो लिखना होता है ना कि एक AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC, ये कैसे लिखना होता है, तो ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा और ये बिल्कुल सही लिखना होता है। देखो अगर आप यहाँ पे गलती कर देते इसको लिखने में, तो आप कैसे प्रूव करते कि BE इक्वल टू DC होगा, समझ में आ रहा है। तो ये प्रूव करे बिना आप यहाँ पे नहीं पहुंच सकते। तो इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब लिखना सीखें, और ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे बिना देखे। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ठीक है, अच्छा AB क्या है क्वेश्चन, AB इज अ, ये आपका CBSE का क्वेश्चन है, NCERT का। ठीक है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AB कोई लाइन सेगमेंट है और जो लाइन L है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर भी है और उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो मतलब ये एंगल 90 डिग्री भी होगा और इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AC इक्वल टू CB भी होगा। ठीक है, इफ पॉइंट P लाइज ऑन L, इस लाइन L पे एक पॉइंट P लाई कर रहा है, इस लाइन L पे एक पॉइंट P लाई कर रहा है, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो जो P पॉइंट है वो A और B से बराबर डिस्टेंस पर होगा। क्या बोला, देखो AB कोई लाइन सेगमेंट है और L कोई एक लाइन है, जो लाइन L है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB की। ठीक है, जो लाइन L है वो AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी कर रही है। तो आपको प्रूव करना है किसी इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लो P, इस लाइन L पर जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लो P, वो पॉइंट P A और B से बराबर दूरी पर होगा, मतलब PA इक्वल टू PB आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, लेट C बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट C ले लिया, जिसका मतलब AC इक्वल टू CB तो होगा।
ठीक है। अच्छा, तो लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू बी सी। ये आपका फर्स्ट लेवल इक्वेशन, ठीक है। ए सी इक्वल टू बी सी होगा। अब दो ट्राइंगल लेते हैं हम, पी सी ए और पी सी बी, ठीक है। पी सी ए और पी सी बी, ठीक है। इन ट्राइंगल पी सी ए एंड ट्राइंगल पी सी बी। अच्छा, ए सी इक्वल टू बी सी है, ये आप फ्रॉम 1 से कह सकते हैं। ये 1 इक्वेशन में प्रूव कर चुके हैं। ये गिवन है बेसिकली ए सी इक्वल टू बी सी। अच्छा, एंगल पी सी ए इक्वल टू एंगल पी सी बी। एंगल पी सी ए मतलब ये वाला एंगल, एंगल पी सी बी मतलब ये एंगल, ये क्या है, इक्वल है। बेटा परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों एंगल सही बात है। अच्छा, अब देखो इस पी सी ए इस ट्रायंगल में भी ये साइड है पी सी, और पी सी बी इस ट्रायंगल में भी ये पी सी साइड है, तो ये क्या दोनों में कॉमन है, तो पी सी इक्वल टू पी सी कॉमन है। अब देखो फिर वही बात, इस ट्रायंगल में ये साइड और एक ये साइड, इसके बीच का एंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये इस साइड और इस साइड के बीच का ये एंगल है, तो एक साइड दूसरी साइड की इक्वल है, ये साइड तो कॉमन है सही, तो मतलब ये साइड दोनों भी इक्वल है और ये एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, किस कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। सो बाय साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCB। वही आप चेक कर लेना, बिल्कुल सही ऑर्डर होना चाहिए। अगर आप ये सही लिखेंगे तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, देखो फर्स्ट एंड लास्ट क्या है PA, तो यहाँ पे भी फर्स्ट एंड लास्ट क्या है PB, तो इट इम्प्लाइज PA इक्वल टू PB। किससे कह सकते हैं, बाय CPCT। तो ये सब आपको कॉन्ग्रुएंसी लिखना आना चाहिए एक्चुअली, उससे क्या होता है आपका इजीली प्रूव कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रायंगल चैप्टर समझ में आया होगा। अभी स्टार्ट किया है, फर्स्ट लेक्चर था, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसका 10th क्लास में भी बेसिकली हम इसे पढ़ेंगे, सिमिलरिटीज पढ़ेंगे, तो ये तो आपको बेसिक आना ही चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।